जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कंसेप्ट कंपाउंड अकेडमी में। आज हम लेकर के हाजिर हैं आपके सामने क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1। यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले क्लास 10 साइंस की। आज से यह सीरीज आपकी स्टार्ट हो रही है जो कि अब कंटिन्यू चलने वाली है। यहाँ पर सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन पूरा बताया जाएगा, आने वाले सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएंगे जो बीच में इंटरेस्ट क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और उसके बाद आपका पीवाईक्यू हो गया। पीवाईक्यू में कहाँ पीवाईक्यू रहेंगे, आपके स्टेट बोर्ड के रहेंगे और सीबीएसई बोर्ड के रहेंगे। ओके, चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, ये आपका बुक रहा, बुक का ये पहला पेज रहा और आपको इतने चैप्टर पढ़ने होते हैं। पहला चैप्टर क्या है आपका, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन करके है। दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, दूसरा है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट, तीसरा है मेटल एंड नॉन मेटल, चौथा आपका ये ऑर्गेनिक में आ जाएगा कार्बोनेट कंपाउंड। उसके बाद आएगा लाइफ प्रोसेस रहेगा, इसमें आप डाइजेशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन ये सब पढ़ेंगे। फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें आपको ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसमें रिप्रोडक्शन पढ़ा जाएगा। हेरिडिटी, इसमें मेंडल आ जाएंगे, इनके बारे में जानकारी ली जाएगी। फिर ये आपका फिजिक्स के चैप्टर आ जाएंगे, लाइट हो गया, फिर ह्यूमन आई हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया, और फिर ये अवर इन्वायरमेंट करके, ये आपके इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ी जानकारी लेनी है। ओके, तो देखिए ये चैप्टर आपका स्टार्ट होता है जिसमें कि ये मार्टिन एच फिशर का ये कोट दिया गया है। क्या कोट कहता है कि फैक्ट आर नॉट साइंस, जो चीजें होती है, फैक्ट की बात होती है, वही साइंस नहीं है, बल्कि साइंस का मतलब ये होता है कि आपके पास डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। किसी भी कोई भी घटना देख रहे हैं, कोई भी फिनोमेना आपके आसपास हो रहा है, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग आपको लेकर चलिए। केवल फैक्ट ये होता है ऐसे नहीं चलेगा, रट्टा मार नहीं। इसीलिए बता रहे कि फैक्ट और नॉट साइंस कैसे, जैसे कि आपके पास कोई डिक्शनरी रखी हुई है जिसमें कि सबका सब वर्ड का मीनिंग रखा हुआ है, तो जैसे डिक्शनरी का मतलब लिटरेचर नहीं होता है, डिक्शनरी का मतलब कोई साहित्य नहीं होता है, उस तरीके से फैक्ट का मतलब साइंस नहीं होता है। ये मार्टिन एच फिशर साहब का कहना है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि आपके आसपास होने वाली जो घटनाएं होती है उन्हें आप देखते रहते हैं। जैसे आपने अगर मिल्क को खुले में छोड़ दिया गर्मी के दिन में, तो क्या होगा, दूध खराब हो जाता है। फिर आयरन अगर ले लिया, आयरन का तवा है, पैन है, नेल रहा, आयरन का कोई भी आइटम रहा, अगर आपने उसे खुले में छोड़ा हुआ है जहां पर अगर ह्यूमिडिटी है, पानी की मात्रा है, वाटर की अवेलेबिलिटी है, तो देखते हैं कि उस पर रस्टिंग लग जाता है। उस पे लगभग रेड ब्राउन कलर का, जिसे कहते हैं जंग कहते हैं, रस्ट कहते हैं, वो लग जाता है। ग्रेप्स को ग्रेप्स को देखिए, ग्रेप्स में फर्मेंटेशन होता है जिससे कि आपका ये एथिल अल्कोहल बन जाता है, एथिल अल्कोहल। फिर फूड, भोजन देखते हैं, भोजन पकाते हैं, डेली वो पकाते रहते हैं, खाना बनाते रहते हैं, खाना बनाएंगे तो उसे खाएंगे भी, खाना डाइजेस्ट हो रहा है, और फिर रेस्पिरेशन भी करते रहते हैं। तो ये चीजें आप देखते हैं। अब आप क्या आते हैं, ये चैप्टर के शुरुआत में ही आपको ये 3 एक्सपेरिमेंट करके देते हैं। पहला क्या बोलते हैं, कहते हैं कि एक मैग्नीशियम का रिबन ले लीजिए, उस रिबन को बर्नर ले लीजिए। बर्नर मतलब एक, ये देखिए बर्नर ले लिया और यहाँ पर एक मैग्नीशियम का रिबन ले लिए, इसको कहते हैं कि इसे जलाइए और जला करके देखिए क्या हो रहा है। तो ये कैसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि पहले मैग्नीशियम रिबन ले लीजिए और कह रहे हैं कि ये एक्सपेरिमेंट अपने टीचर के या अपने गाइड के साथ ही करना है, अकेले नहीं करना है। पहला काम क्या किया गया कि कहें 3 से 4 सेंटीमीटर का एक मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं, उसको एकदम रगड़ के साफ कर लेते हैं। साफ क्यों करना है, आगे देखिए यही क्वेश्चन बन जाएगा कि मैग्नीशियम का रिबन लिए तो उसे रगड़ कर साफ क्यों किया गया, क्योंकि अगर उसे साफ नहीं करेंगे तो ऑलरेडी वो ऑक्सीजन से रिएक्शन किया रहता है, इसलिए उसे रगड़ के साफ किया जाता है। जब पहले से ऑक्सीजन से रिएक्शन किया रहेगा तो वो आपके जलाने पर जलेगा ही नहीं, तो इसलिए इसे रगड़ करके साफ कर लेते हैं। साफ करने के बाद जब आप यहाँ पर जला रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं ये व्हाइट एश, सफेद राख आ रही है, ये जमा हो रही है। तो इसमें क्या केस हो रहा होगा कि यह आपका देखिए मैग्नीशियम रहा, ये आपका मैग्नीशियम रहा, यह जलाने का मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज जलाने का मतलब उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ, जलाने का मतलब मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ और जलाने के बाद आपका बना है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड करके बना है। मैग्नीशियम लिया, उसको आपने जलाया, जलाने का मतलब कोई भी चीज जलाने का मतलब यूनिवर्सली आप समझिए कि किसी को जलाने का मतलब है कि उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन होना, जलाया आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, राइट। ये पहला एक्सपेरिमेंट रहा। दूसरा एक्सपेरिमेंट देखिए क्या बताते हैं, ये देखिए दूसरा एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं कि टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। ये कहते हैं कि लेड नाइट्रेट सोल्यूशन ले लो, बोले तो लेड नाइट्रेट सोल्यूशन आपने ले लिया, लेड नाइट्रेट सोल्यूशन ले लिया, इसको रिएक्शन कराइए पोटेशियम आयोडाइड के साथ। लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन लिया, उसमें पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं, तो कहें कि उसे फिर ऑब्जर्व करिए क्या हो रहा है। तो बनने के बाद ये रिएक्शन अभी आपको दिखा दे रहा है, लेकिन इसे बनाने के लैब में आपको ऑब्जर्व करना है। ये क्या होगा, ये जो ये लेड रहा, ये जो लेड रहा, ये जाकर के इस आयोडीन से रिएक्शन किया और जो पोटेशियम रहा इस नाइट्रेट से रिएक्शन किया, तो बना लिया आपका
PbI2 लेड आयोडाइड बन गया और इधर पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। ओके, लेड आयोडाइड पोटेशियम नाइट्रेट, ये जो रिएक्शन रहा इन्होंने कहा लेड नाइट्रेट ले लीजिए, लेड नाइट्रेट आपने ले लिया। लेड नाइट्रेट का ये सब फार्मूला याद रखिएगा, आपके क्वेश्चन में आपके जो पेपर में है इनके फार्मूले पूछे जाते हैं 10th में। और क्या पूछ सकते हैं आपसे, ये फार्मूले पूछेंगे, इनकी वैलेंसी पूछेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि ये लेड नाइट्रेट है, Pb है, तो Pb यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लेड की वैलेंसी कितना हो गई, 2 हो गई, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया। NO3 है, NO3 है -1 में रहा। फिर पोटेशियम आयोडाइड का ये फार्मूला रहा, फार्मूला पूछा जाता है आपसे, ये चीजें आपको देखना है। एक तीसरा एक्सपेरिमेंट भी आपको करने को दे रहे हैं। पहला आपका मैग्नीशियम के साथ रहा, मैग्नीशियम को आपने बर्न किया, मैग्नीशियम को बर्न करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट एश बना हुआ आपने देख लिया। दूसरा आपने रहा कि लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा करके देख लिया क्या बन गया। तीसरा एक्सपेरिमेंट ये दिखाते हैं, ये कहते हैं कि एक सल्फ्यूरिक एसिड का, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का पहले एक बीकर में एक सोल्यूशन ले लीजिए। सोल्यूशन क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन ले लिया, उसमें कहते हैं कि ऊपर से जिंक ग्रेन्यूल डालिएगा, जिंक के कुछ दानेदार जिंक को डालेंगे, तो कहें मतलब ये सीन हो रहा है कि ये H2SO4 ले लिया और इसमें आपने जो जिंक डाला, जिंक डालने के बाद ये होता है जिंक, या जिंक जाकर के इस सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फेट से रिएक्शन किया, ZnSO4, और फिर ये H2 गैस निकलती है। यहाँ से देखेंगे ये जो यहाँ लगा हुआ है ये कोनिकल फ्लास्क, ये देखा ये हाइड्रोजन गैस निकलती है आपको दिखाई दे रही है। ये 3 एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाया जा रहा है और इससे आपसे पूछा जाएगा कि इसमें यह भी देखा जाता है कि ये जो बीकर को, जब इस बीकर को आप टच करेंगे तो आपको हल्का हल्का हीट महसूस होगा, गर्म महसूस होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें आगे आती है बारी की चेंजेस क्या होते हैं। मतलब कहें केमिकल रिएक्शन की बात स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर के नाम ही है स्टार्ट करें केमिकल रिएक्शन से लेकर के, इसमें चेंज के बारे में चर्चा करेंगे। चेंज, अब कहें चेंज होते हैं 2 प्रकार के, 2 टाइप के चेंज हो गए। कौन कौन सा चेंज, कहें एक चेंज तो होता है भैया फिजिकल चेंज जिसे हमने बोलते हैं, दूसरा चेंज बोल दिया केमिकल चेंज बोल लिया। फिजिकल चेंज का मतलब कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो तो उसे कहेंगे फिजिकल चेंज, जब केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो तो उसे बोलेंगे केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज टेम्पोररी रहता है, केमिकल चेंज परमानेंट रहते हैं। फिजिकल चेंज में कोई नया सबस्टांस नहीं बनता है, केमिकल चेंज में नया सबस्टांस बनता है। फिजिकल चेंज का एग्जांपल रहा कटिंग ऑफ वुड, लकड़ी को आप काट देंगे तो लकड़ी काटने से लकड़ी ही बनेगा, दूसरा कुछ नहीं बन जाएगा, लेकिन लकड़ी को जला देंगे तो वहां से ऐश बन जाएगा, ठीक। अब इतना जो 3 एक्सपेरिमेंट किया, कुछ चेंजेस के बारे में देखा, तो यहाँ से कुछ चीजें आप कंक्लूड कर सकते हैं कि क्या, मतलब एक बेसिक आइडिया आपको फंडामेंटल मिल गया कि एक केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन जो चैप्टर है इसमें आपको पढ़ना क्या है, इसमें क्या क्या जानकारी दिया हुआ है। तो ये हमने देखा कि चेंज इन स्टेट हो रहा है, केमिकल रिएक्शन का मतलब उसके स्टेट में बदलाव हो रहा है, कलर में चेंज हो रहा है और गैस निकल रही है। अभी देखा जिंक ग्रेन्यूल के साथ H2SO4 रिएक्शन कराया तो हाइड्रोजन गैस निकल रही थी और वह जो सोल्यूशन था वो हमारा गर्म भी हो गया था, तो हीट भी हो गया। तो इस तरीके से देखें कि हम ये एक समरी भी कर सकते हैं कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए, सारी नहीं कुछ तो होनी चाहिए। स्टेट में बदलाव हो, या फिर कलर में चेंज हो, या फिर गैस निकले, या फिर कहें टेम्परेचर बढ़े या टेम्परेचर घटे। जैसे कि आप देखें चूना होता है, जो दीवार पर चूना लेकर के आते हैं, उसे अगर हम पानी में डालते हैं तो देखेंगे उसके बाद जो सोल्यूशन बनता है वो काफी हीट रहता है, गर्म हो जाता है, तो वहां पर भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक। तो इस तरीके से हमने एक शुरुआत का चैप्टर का पहला पेज हमने देख लिया। इसके बाद हम केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, फिर केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं इनको पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।